सुबह होते ही सारे काम चालू हो जाते हैं और हमारे यहाँ बहुत कड़ाके की ठंड हो रही है, मतलब अयोध्या में। और लेकिन क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने सुबह सुबह बहुत सारे कपड़े धुले थे, चाय पानी हो गया था और अब मैं कपड़े जा रही हूँ डालने। तो ठंड हो या गर्म हो, कपड़े तो धोने ही पड़ेंगे, क्योंकि नहाया जाता है तो कपड़े तो गंदे होंगे तो उसको धुलना ही पड़ेगा। तो क्या करें भैया, लेडीज़ को तो इतना सारा काम रहता है और क्या बता ही सकते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, जितना भी पहन ओढ़े रहे उतना ही ठंड लगती है। लेकिन जब काम करने लगते हैं तो थोड़ा बहुत उतारना पड़ता है, एक स्वेटर से काम नहीं चलता है। इतनी ठंड हमारे अयोध्या में हो रही है, अब की साल कुछ ज़्यादा ही ठंड हो रही है। धूप का तो मानो नामो निशान ही नहीं है, फिर भी हम लोग किसी तरह काम करते हैं। और मैं मशीन में कपड़े धोती हूँ तो थोड़े कपड़े सूख जाते हैं, तो ठंडी में मुझे आराम रहता है। और कपड़े इकट्ठे हो गए थे तो मैंने कहा धुल के डाल दूँ। और फिर उसके बाद नीचे जाके मुझे खाना बनाना है, बहुत सारा काम है। इतना काम रहता है ठंडियों में कि समय का पता ही नहीं चलता, कब 12-1 बज जाते हैं। खाना खाने में भी देर हो जाती है, कितना भी जल्दी काम करो। और ठंडी का सीजन है तो गरम गरम खाना ही अच्छा लगता है। यहाँ सबके छत पे देखिए कपड़े डाल चुके हैं और मैं भी डालने आई हूँ। और कोहरा भी घिरा हुआ है, तो अगल बगल का कोहरा तो छट गया है, थोड़ा दूर दूर कोहरा है। तो अभी बज रहे हैं 9, मगर ठंड बहुत ज़्यादा है, हाथ वाथ काम बिल्कुल ही नहीं कर रहा है ठंड की वजह से। लेकिन कपड़ा तो धुलना ही पड़ेगा। हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं भारती अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। और मैंने कपड़े सुबह डाले थे और उसके बाद नीचे आने के बाद मैंने खाना बनाना चालू किया था, तो मैंने शूट नहीं किया है। और उसके बाद मैंने खाना वाना सबको खिला दिया है और अब मैं जा रही हूँ बर्तन धुलने, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और धूप का तो नामो निशान ही नहीं है। इतनी ठंड में काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। खाना खाने के बाद तो थोड़ा आलस से जैसा आ जाता है, यही मन करता है कोई बर्तन धुल दे बस। लेकिन काम तो हम ही को करना है, ठंड हो या गर्मी, करना ही तो करना है। तो अब मैं चल रही हूँ बर्तन धुलने के लिए, जो कि बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं। सब ने किचन मैंने साफ़ कर दिया है, किचन साफ़ हो गया है। बर्तन वर्तन धुल के रख दूँगी, उसके बाद फिर मुझे कहीं निकलना है। तो कहाँ मैं जाऊँगी मैं आपको दिखाऊँगी, मैं कहाँ जा रही हूँ आज। तो पहले बर्तन वर्तन धुल लेती हूँ और 2-2:30 बजे करीब मैं निकलूँगी, क्योंकि ठंड ज़्यादा है और जल्दी जाऊँगी तो जल्दी आ जाऊँगी, यही आराम रहेगा। नहीं तो शाम को इतना कोहरा गिरने लगता है, कुछ समझ में नहीं आता है। और गाड़ी की लाइटिंग से चौंधा लगता है तो एक्सीडेंट होने का भी खतरा होता है। तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगी और जल्दी लेके आऊँगी, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी मैं कहाँ जा रही हूँ। फिलहाल तो बर्तन बहुत सारे रखे हैं, उसको मैं जा रही हूँ धुलने और आपसे बाद में मिलूँगी बर्तन धुलने के बाद। और अब मैं जा रही हूँ बर्तन धुलने, क्योंकि आज बर्तन जल्दी धुल लूँगी और मुझे कहीं निकलना है। काम इतना सारा रहता, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, क्योंकि मैं घर की अकेली लेडी हूँ तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। क्योंकि पति मेरे व्यस्त रहते हैं, दुकान है, उनको सामान लेने जाना रहता है, बहुत सारे काम रहते हैं उनको। तो बाहर का जैसे घर का काम हुआ, हर एक सामान मुझे ही देखना रहता है। तो अभी मैं बर्तन धुल लूँगी, भले ठंड हो रही है मगर क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा। खाना खाओगे तो बर्तन धुलना ही रहता है, ये तो सब घर की बात है, सबको धुलना रहता है। मैं अकेली एक ऐसी इंसान नहीं हूँ कि ठंड में बर्तन धुल रही हूँ, सभी लोग धुलते हैं। और धुल लूँगी तो मुझे बाहर से आने के बाद आराम ही रहेगा। तो खाना वाना में हम लोग का हो गया था और अब मैं बर्तन धुल के फिर बाहर जाऊँगी। और ये देखिए माँ बेटे की सवारी निकल चुकी है बाहर जाने के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे और सर्दियाँ भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो हमारे पास सब्जियाँ नहीं थी। सब्जी का ठेला आता है, लेकिन जैसी सब्जियाँ चाहते हैं वो मिल नहीं पाती है, तो उसके लिए मुझे मार्केट जाना पड़ता है।
तभी मुझे सारी सब्जियां मिल जाती है मेरी मनपसंद की। तो हम लोग अब देवकाली मार्ग पे आ गए हैं, ये देवकाली का रोड है। तो यहाँ पे पहुँच गए, अभी थोड़ी देर में हम लोग मार्केट पहुँच जाएंगे और वहाँ अनेकों प्रकार की सब्जियां मिल जाती है। तो मैं देख देख के ले आती हूँ। अगर बच्चों को भेजो तो इतनी अच्छी तरह से नहीं ला पाते हैं जैसी हमें चाहिए। तो मैं हफ्ते में एक बार जाती हूँ और सब सब्जियां ले आती हूँ। अभी सर्दियों का सीजन है तो सब्जियां खराब भी नहीं होती है, मगर सब्जियां इस समय बहुत महंगी चल रही हैं। और ये देखिए मार्केट है, यहीं मैं आई थी सब्जी लेने। तो भीड़ ज़्यादा होने की वजह से मैं अंदर का नहीं दिखा पाई, अपना वीडियो नहीं शूट कर पाई हूँ। तो मैं थोड़ा बहुत आपको दिखा रही हूँ कि मार्केट ऐसी है। और आज थोड़ी कम भीड़ लग रही है क्योंकि मार्केट बहुत महंगी हो चुकी है और सब्जियां भी बहुत महंगी है। तो कुछ लोग नहीं ले पाते हैं, थोड़ी बहुत लेते हैं तो आते हैं लेने के लिए। और ये देखिए सारा मार्केट यहाँ तक, यानी बहुत बड़ा मार्केट लगता है सब्जियों का। हर चीज़ यहाँ मिलती है, मिठाइयाँ हो गई, जलेबी वगैरह हो गए और बहुत सारी चीज़, लैया वगैरह, गंजी, फल फ्रूट सब मिलता है यहाँ पर। हर एक सामान मिल जाता है। कुछ लोग आ रहे हैं मार्केट में सब्जी लेने के लिए और हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। तो ठंड ज़्यादा हो रही है और जल्दी जाएंगे तो घर का भी बहुत सारा काम पड़ा है, उसे भी निपटाना है। तो अभी हम घर पहुंचते ही क्या क्या करना है देखते हैं। और घर पहुंचते ही मैं सबसे पहले सब्जी बाहर निकाल दूंगी। कुछ सब्जियों में पानी वगैरह पड़ा रहता है तो उसे मैं बाहर कर दूंगी और झोला में रख दूंगी अलमारी में। जब मुझे ज़रूरत रहेगी तो मैं झोला निकालूंगी और सारी सब्जियां मैं निकाल के रख दूंगी ताकि वो ख़राब ना हो। और मैं स्टोर कर दूंगी फ्रिज में, सब सेव करके रख दूंगी। और अकेली लेडीज़ रहती है तो सारा काम उसी को करना पड़ता है, क्या करे, काम तो करना ही पड़ेगा। बहुत सी लेडीज़ें करती हैं खुद का काम और मैं अपना घर का सारा काम करती हूँ। मार्केट जाना है, कपड़े लाना है, सब्जी लाना है, कुछ भी काम होता है तो मैं ही जाती हूँ और मेरा बड़ा वाला बेटा मेरे साथ जाता है। अब तो बड़ा हो गया तो मुझे आराम हो गया, तो दोनों लोग माँ बेटे निकल जाते हैं और सारा काम निपटा आते हैं। बैंक वगैरह का काम हो गया, सब कुछ हम माँ बेटे मिलके ही करते हैं। बाद मैंने चाय पी, चाय पीने के बाद कपड़े छत पे पड़े थे उसको लेके आई मैं। और फिर मेरे पास टाइम नहीं था, कपड़े पे मैंने घड़ी किए और जो कपड़े गीले थे वो रस्सी पे डाल दिए। उसके बाद मैंने सब्जियां सब निकाल ली है क्योंकि सब्जियों में पानी ज़्यादा रहता है। तो थोड़ा सा जो पालक वगैरह हरी सब्जियां है तो उसमें पानी ज़्यादा रहता है, तो मैं थोड़ा सा भी खोल के रख दूंगी ताकि वो ख़राब ना हो। बाकी सब्जियां मैं फ्रिज में स्टोर कर दूंगी क्योंकि इस समय सब्जी हमारे अयोध्या में बहुत ही महंगी मिल रही है क्योंकि रामलला हमारे आ गए हैं। तो उनके उपलक्ष्य में सब्जियां सारी वहीं जा रही है अयोध्या में, जो गेस्ट वगैरह आए हैं उनके लिए। तो बाहर से सब्जियां नहीं आ रही हैं, इसी कारण वह सब्जियां हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत महंगी मिल रही हैं। तो फिर भी सब्जी तो खानी ही पड़ेगी, चाहे महंगी हो या सस्ती। तो मैं गई थी और मार्केट, हमारे यहाँ देसी मार्केट लगती है, तो वहाँ मैं गई थी और वहीं से मैं सारी सब्जियाँ उठा के लाई हूँ। नाम तो देसी मार्केट है लेकिन सब्जियाँ बहुत महंगी है। कहीं से भी आप जाइए, वहाँ गांव के भी लोग आते हैं और अच्छी अच्छी सब्जियाँ लाते हैं। तो जैसे गांव के भी रहते हैं और जो बाहर से मंडी से सब्जी लाते हैं वो लोग भी बेचते हैं। तो दो तरह की सब्जियां रहती है, आपको जो पसंद हो लो। तो मैं अक्सर जाती रहती हूँ और सब्जी हफ्ते में ले आती हूँ और मेरा काम हो जाता है। यहाँ भी आती है सब्जियां लेकिन थोड़ी महंगी देते हैं लोग, तो मैं मार्केट जाती हूँ, वहाँ हर तरह की सब्जियां मिल जाती है मनपसंद। तो मैं वहीं से सब्जियां लेके आती हूँ और मैंने सब्जियां सब ले आई हैं और इसको मैं अभी स्टोर करके फ्रिज में रख दूंगी। और जो मुझे बनाना है उसमें से मैं निकाल लूँगी। और क्योंकि ठंड है तो सब्जियां खराब नहीं होती, आप एक हफ्ते तक चलाइए वो चलेगी, बिना फ्रीज में रखेंगे तो भी चल जाएगी। तो मैं ये सारी सब्जियां लाई हूँ और इसे सब फ्रीज में स्टोर कर दूंगी। तभी मैंने बाहर निकाल के रख दिया है और जो मुझे बनाना है वो मैं बनाऊंगी बस। और वहाँ से आने के बाद तो चाय पीना बनता ही है और ज़्यादा काम कर लो तो थोड़ी बहुत भूख भी लग जाती है हल्की फुल्की। तो मैं चाय के साथ खारी खा रही हूँ
और थोड़ा सा ताकत आ जाए उसके बाद मैं चलूँगी खाना बनाने के लिए। तो मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो आप लोग सही से देखते नहीं, प्लीज़ देखा कीजिए। वीडियो में बहुत मेहनत करती हूँ डालने के लिए, तो वीडियो को लाइक